जब रिश्ता करने के लिए आज कोई माँ अपने बेटे का रिश्ता तलाश करने के लिए, लड़की ढूंढने के लिए निकलती है ना, तो सबसे पहले लड़की वाले की बिल्डिंग पे नजर मारती है। तो एक खातून से मैंने मालूम किया कि अम्मा लड़की देखने आई हो या बिल्डिंग देखने आई हो? बोली बेटा आपको मालूम नहीं है, बिल्डिंग अच्छी होगी जब ही तो माल अच्छा मिलेगा। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। सारे मिलके बोलो यार सुभान। ऐसा लगना चाहिए जैसे प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। सुभान। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। सुभान। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदात, फैसला तो खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदात, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। हजरात, आज का ये जलसा शादी के मुकद्दस मौके पर सजाया गया, काबिल मुबारकबाद है साहिब खाना जिन्होंने शादी की तकरीब में इस प्रोग्राम को सजाया। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं कि इस जलसे में आप हाजिर हुए। रात के इस हिस्से में तकरीर करना कमाल नहीं है, बल्कि तकरीर सुनना कमाल है। लेकिन आप हजरात इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतने जोशो खरोश और इतने खुलूस के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। बल्कि जब हम सब यहाँ पर बैठकर रात के इस हिस्से में अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र करेंगे, तो अर्श की फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक के कायनात फला बस्ती है, फला बंदे की शादी में जलसे का प्रोग्राम सजाया गया है। मौला रात का 1 बज चुका है, अक्सर लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरे कुछ बंदे अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, अपनी नींदों को कुर्बान करने के बाद तेरा जिक्र पाक कर रहे हैं, तेरा जिक्र पाक सुन रहे हैं। आप पूछे मौलाना हाशिम साहब से, अगर हम सबका यहाँ पर बैठकर ये जिक्र करना और सुनना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं अपने इन बंदों से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तुझको तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत,
क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। आपका यहाँ पर एक एक लम्हा बैठना इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपको काम आएगा और बाद मरने के कब्र में और कब्र के बाद हश्र में भी काम आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके यहाँ पर जिक्र करने और सुनने को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। और जब अल्लाह कबूल फरमाता है तो फिर बेशुमार रहमतें, बरकतें, अजमतें अता फरमाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो मैं आपको एक हदीस पाक के मफहूम के हवाले से समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह अल्लाह, मक्के के अंदर एक मांगने वाला आ गया। बात मांगने की चल रही ना, तुझको क्या देंगे? बेटे थोड़ी देर चाय रोक लो यार, थोड़ी देर रोक लो, दोबारा गर्म करा लियो, अगर ठंडी हो जाएगी कोई बात नहीं। हाँ, स्टेज पे पिला दो, बाद में पिला दियो मेरे लाल। हाँ, दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। अरे टेंशन मत लो यार, चाय पिलवाएंगे तुम्हें, फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ, थोड़ी देर इधर तवज्जो दो यार, चाय पी के जब जाना। हाँ, अब मुझे पता है कि आप मुझे थका दोगे, आप नहीं थकोगे सुनने में। हाँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह सब सुनने के लिए बैठे हैं। और मैंने आपको बताया अगर रात के इस हिस्से में तकरीर करना कमाल नहीं बल्कि तकरीर सुनना कमाल है यार। और अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ। अक्सर लोग इस टाइम तक तो रोजाना सोते हैं, जलसा ना हो तब भी। हाँ, आपको अगर यकीन ना आ रहा हो तो अभी भी आप रास्ते में जाके देख लो, 2-4 भैया घूम रहे होंगे, कान पे फोन लगा हुआ होगा। हाँ, जी हाँ, हजरत कह रहे हैं मैंने स्टेटस लगाया अभी और अब जैसे लगाया फौरन देख लिया। तो सो नहीं रहे, क्योंकि ये उलमा साहब पूछें, मैं भी जब रात को आता हूँ जलसों से तकरीर के बाद तो कोई ना कोई फ़ोन पे बात करते हुए हजरत मिल ही जाता। अच्छा, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे इसका कौन सा कारोबार चल रहा कि इसके कान से फ़ोन हटता ही नहीं। कौन सा बिजनेस है भाई इसका, ऐसा कौन सा कारोबार है? हाँ, और उससे बड़ी गैरत की बात यह है कि घर में माँ बाप को परवाह नहीं है हमारा जवान बेटा है कहाँ। और जब कोई बात बिगड़ जाती है, बोले सैयद साहब मामला ख़राब हो गया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले सैयद साहब कोई ऐसा तावीज़ बना दो जो हमारा लड़का सुधर जाए। अरे हुआ क्या? बोले वो तो ये कह रहा फला जगह से शादी करूंगा। मैंने कहा भाई करा दो। बोले कैसे करा दें? फिर कहते हैं बोले उसकी अम्मा ख़राब है, उसकी खाला ऐसी है, उसकी फूफी ऐसी है, उसकी ताई ऐसी है। तो मैंने कहा भाई इतनी जिद क्यों कर रहा है? बोले हजरत आपको पता नहीं है, ये कह रहा अगर शादी नहीं कराई तो जहर खा लूंगा, फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मगर शादी वहीं से करूंगा। तो मैंने कहा यार करा दो। बोले नहीं करा सकते, खानदान अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं भाई? बोले हजरत कोई तावीज़ बना दो। हमने तावीज़ बना के दे दिया। 1 हफ्ते के बाद आ गया, बोले हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? तो मैंने कहा भैया कच्चा पक्का क्या हुआ है? बोले हजरत एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमाए किराम ने मुझे सिखाया मैंने लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनाना ना बनाना ये अल्लाह के इख्तियार में है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बूढ़ी बूढ़ी औरतें बोले हजरत 1125 की बजाय 1525 का खर्चा आ जाए मगर काम पक्का ही कर दो। क्या हुआ? बोले मानता ही नहीं है। मैंने भाई क्यों नहीं मान्या? बोले हजरत तावीज़ भी बांध दिया फिर भी नहीं मान्या। तो मैंने कहा अच्छा ये बता बात कब से कर रहा? बोले हजरत 4 साल हो गए। तो मैंने भाई 4 साल से तुम कहाँ सो रहे थे? बोले हमें पता ही ना चला। हाँ पता ना चला, अगर किसी का लड़का 20,000 का फोन लिया ना तो अम्मा फूली फिर रही है पूरे मोहल्ले में घूम जा, और लल्ली मेरा लल्ला 20,000 का फोन लाया, 20,000 का। और अगर किसी के हाथ आईफोन लग जा, 5-5 हजार का आईफोन कुदाए फिर रहे हैं। कल हजरत शादी में देखना, आप शादी में अगर किसी के हाथ 2-4 हजार की जीन्स लग गई ना और टी शर्ट लग गई और बालों में कंघी घुमागा, इधर से उधर घूमा फिरेगा,
और बालों में झटके ऐसे मारेगा, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा हैंडसम, मुझसे ज्यादा हसीन और जमील पूरी बस्ती में कोई है ही नहीं। मैंने कहा ये नादान जरा होश में आ जा, तू किस चीज पे इतरा रहा है, किस चीज पे घमंड कर रहा है? तू भूल गया जब तुझे मौत आएगी ना, तेरे घर वाले, तेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब तेरे जिस्म से तेरे इस लिबास को उतार लेंगे, उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर डाल दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है, और कफन लपेट कर तुम्हें कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। जब कब्र में जाओगे फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अजाब कब्र से नहीं बचा सकती। आप मुझे बताएं, क्या किसी का बाप अपने बेटे को कब्र में अजाब कब्र से बचा सकता है? क्या किसी की माँ अपने बेटे को कब्र में अजाब कब्र से बचा सकती है? अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे हजरत, जब इंसान दुनिया से जाता है, दुनिया की तमाम मोहब्बतें दुनिया के अंदर दम तोड़ देती है, दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर, कोई कुव्वत इंसान को अजाब कब्र से नहीं बचा सकती। ए नौजवान जरा होश में आ जा, मोबाइल को साइड कर दे। आज पूरी पूरी रात ये नौजवान मोबाइल पर किसी की बहन बेटी से बात करता है, और जो नौजवान बात नहीं करता ना, वो जब तक मोबाइल में एमपी रहती है, यूट्यूब पे सीरियल, मूवीज, फेसबुक पे अश्लील वीडियो, और बाज तो 25 साल की उम्र में ऐसा हो रहा है उसका चेहरा जैसे चुसा हुआ आम हो है, पिला टमाटर बना फिर रहा। टमाटर क्या हुआ? 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, चेहरे पे रौनक होनी चाहिए थी, शाइनिंग होनी चाहिए थी, और ये हकीमों के यहाँ के चक्कर पे चक्कर लगा रहा, फिर कह रहा दवा काम न कर रही। पूरी पूरी रात अश्लील वीडियो देखेगा, कौन सी दवा तुझे ठीक कर देगी? ए नौजवान, मोबाइल चलाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर तुझे रात को जागना ही है, रात जागकर गुजारना ही चाहता है, तो मोबाइल पर मत गुजार। तरीका मैं बताता हूँ, रात को जागने का बेहतर तरीका यह है मेरे भाई, मोबाइल साइड कर दो, ईशा की नमाज पढ़ो, मस्जिद में आ जाओ, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विट करो, मस्जिद में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विट करो, मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करो, रुकू करो, क़याम करो, सुजूद करो। अल्लाह अल्लाह। रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, फला बस्ती है, परवरदिगार आलम, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा है जो सोया नहीं है, रात की तारीकी में जागकर मस्जिद में बैठकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी अल्लाह अल्लाह करता है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करता है। ए नौजवान, अगर रात का ये जागना, तिलावत करना रब को पसंद आ गया, तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके ही नहीं, इसकी इबादत की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। आज का ये जलसा शादी के ताल्लुक से है, जब बात शादी की आई है तो 2-4 बातें और अर्ज कर देना चाहता हूँ। ए नौजवानों, शादी का मौका हो, शादी करना, निकाह करना, ये मेरे और आपके प्यारे नबी की सुन्नत है, और जो नबी की सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन अजर अता फरमाता है। शादी का मौका हो, आज हमारे नौजवानों की हालत क्या है, टाइट जींस और एक से एक ना जाने कौन कौन से फैशनेबल तरीके की शर्टें निकाल के लाते हैं, और कौन कौन से हेयर स्टाइल बना रहे हैं। और यहीं तक नहीं है मेरी माएँ बहनें, जब कल शादी का मौका होगा ना, आप इन्हें देखना, सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएगी और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ाएगी, इतने कोट चढ़ाएगी, बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो, और 4 घंटे के बाद जब फाउंडेशन के कोट चढ़ा के कमरे से निकलेगी
तो इसका बच्चा कंफ्यूज नजर आता है कि या अल्लाह 4 घंटे पहले तो मेरी अम्मा कल्लो थी, ये बुरी औरत कहां से आ गई। ये कह रही लल्ला इधर आ, लल्ला उधर भाग रहा है। और ये भी इतनी बड़ी बेहया है, अभी फाउंडेशन के कोट चढ़ा के नहीं मानेगी, आई ब्रो बनाएगी, हेयर स्टाइल बनाएगी और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट कि हजरत जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। ये फैशनेबल तरीका, माज़अल्लाह फैशन के नाम पर मेरी माएं बहनें बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। फुल मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, टाइट लिबास पहना, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टा आगे से पीछे लटका हुआ है, इधर से उधर उधर से इधर। और नौजवानों की हालत क्या, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी पुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए नौजवानों में तुमसे हाथ जोड़कर खुदा का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा। ए नौजवान, अल्लाह ने तुझे ताकत, जवानी, पावर इसलिए नहीं दी कि तू अपनी बहन बेटी की इज्जत को तक। अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी, जवानी दी थी, पावर दी थी, तो तू रब की बारगाह में अर्ज करता, मौला जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा मैं अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करता रहूंगा। उसके बाद फिर जब लड़का दूल्हा बनेगा, लड़का दूल्हा बनने के लिए बैठता, अम्मा आएंगी, खाला आएंगी, फूफी आएंगी, चचेरी मुमेरी फुफेरी बहनें आएंगी, इनके सर पे दुपट्टा होगा नहीं और लड़के के सर पे आके दुपट्टा रख देंगी। आपके यहाँ होता है ऐसा? हमारे यहाँ तो होता भाई। हाँ, अच्छा आप मुझे बताइए, दुपट्टे की जरूरत लड़के को है या उसकी खाला फूफियों को है? अच्छा, मेरी समझ में हजरत आज तक ये बात नहीं आई कि अल्लाह ने उसे अच्छा खासा मर्द बनाया, ये दुपट्टा उड़ा उड़ा के पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, बेहतर तरीका ये है कि जब ये कल, क्या नाम है इमरान भाई, जब ये कल दूल्हा बने, अच्छे तरीके से गुस्ल करें, अच्छा लिबास पहने, उसके बाद बेहतरीन खुशबू जिस्म से लगाएं और फूलों का सेहरा, फूलों के हार, फूलों का सेहरा, फूलों के हार। और जब ये दूल्हा बन के तैयार हो जाएं तो कोई लेडीज, कोई औरत वहां पे ना हो। फिर जब माँ बहनें आए तो ऐलान कर दिया जाए कि भाई हमारी माँ बहनें अपने बेटे को दुआएं देने के लिए आएंगी। अब जितने भी गैर मर्द हजरात हैं वो घर से बाहर निकल जाए। माँ आए, खाला फूफी बहन सर से दुपट्टा ना उतारे, बल्कि कल जब इमरान भाई दूल्हा बने, अगर ज्यादा भी ना हो सके, माँ, खाला, फूफी, बहन, बाजी जब रूम से निकले और इमरान भाई के करीब आए तो ज्यादा ना हो सके तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ें, पहले दाहिने कान में फूंक मारे, फिर बाएं कान में फूंक मार दें। रब से दुआ करें, मौला तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा एहसान है, तूने हमें बेटा दिया और बेटा भी इस काबिल हो गया कि आज वो दूल्हा बना है। मौला जब आज हमारा बेटा दूल्हा बनकर दुनिया में हमारे घर से दुल्हन लेने के लिए जा रहा है, इसी तरह से जब मेरा बेटा कल कब्र से उठ कर आए तो तू उसे कब्र से भी दूल्हा बनाकर मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दे। ये यहाँ माँ दुआ करेगी और मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है। मगर अम्मा भी अम्मा ही हैं साहब, जब ये रिश्ता देखने के लिए जाती हैं, रिश्ता करके आएंगी तो कहेंगी भाई साहब हमारी मांग तांग तो कुछ नहीं है, मगर हमारे खालू रिश्ता करा रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं 10 लाख की शादी कराऊंगा। मांग तांग कुछ नहीं है, हमारे फूफा रिश्ता करा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं 12 लाख की शादी कराऊंगा। मांग तांग कुछ नहीं है हमारी। रिश्ता हो गया, फिर क्या कहें, बोले हजरत कोई पार्टी हो तो पार्टी बताओ, पार्टी अच्छी होनी चाहिए।
मैंने कहा भैया कोई पार्टी सार्टी तो हमारे पास नहीं है, कोई दीनदार इंसान अगर तुझे चाहिए तो हम बता देंगे। हाँ, अब जब रिश्ता कर लिया तो एक खातून मुझसे आके कह रही, सैयद साहब हम जो अपने लड़के का रिश्ता करके आए ऐसी लड़की है कि पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी। मैंने कहा भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक फरमाए। अब शादी हो गई, हम भी बारात में गए। शादी होने के बाद एक हफ्ता गुजरा था तो मदरसे के गेट पे खड़ी, बोले सैयद साहब को बुला दियो। हम आए, मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली हजरत खाक डाली, जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैरो बरकत ही खत्म हो गई। शादी से पहले ऐसी बहू आ रही है कि पूरे मोहल्ले में नहीं निकलेगी, और जब शादी हो गई तो एक हफ्ते के बाद कह रही है खाक डाली, जिस दिन से आई है तो मेरे घर में तो खैर बरकत ही खत्म हो गई। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले हजरत जिस दिन से आई है हमारा लड़का तो हमारी बात मानता ही ना। मैंने क्यों? बोले हमारी तो सुनता ही नहीं वो। मैंने कहा सही हुआ तेरी नहीं सुनता है। बोली क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा तूने लड़की के बाप से गाड़ी मांगी, मिल गई? बोले हाँ मिल गई। फ्रिज मांगा, मिल गया? मिल गया। वॉशिंग मशीन मांगी, मिल गई? बोले हाँ हजरत मिल गई। मैंने कहा तूने लड़की के बाप से जहेज मांगा, उसने जहेज के बदले में तेरे लड़के को खरीद कर अपनी लड़की को दे दिया, उसको उसने कब्जा कर लिया तो उसकी भी क्या खता? बोले हजरत अब कुछ तो करो। उनके क्या करें? बोले थोड़ी सी चीनी पढ़ दो जो हमारा लल्ला हमारा कहना मानने लगे। कोई चीनी लेके खड़ा हुआ है, कोई नमक पड़वाने आ रहा है, कोई गुड़ पड़वाने आ रहा है, भाई अल्लाह फजल फरमाए। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चीनी पढ़ के दे दी। फिर आ गई, बोले हजरत कुछ फायदा ना हुआ, अब के जो है कोई बर्फी वर्फी पढ़ दो, मैं खिलाई दूंगी, हमारा कहना तो मान ही ना रहा। मैंने कहा अच्छा अम्मा नमाज पढ़ती हो? बोले हाँ पढ़ूं। मैंने कब की पढ़ो? बोले जुम्मे की पढ़ूं। तो मैंने कहा नमाज पढ़ नहीं रही हो और सिर्फ यही सोच रही हो कि चीनी से ही काम चल जा। तो बोले हाँ हजरत कुछ तो करो, हमारा लड़का कहना। मैंने कहा अम्मा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम भी दुआ करेंगे, कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को उसका पानी दम करके पिलाओ। फिर भी नहीं मानता तो सूरह यासीन 41 मरतबा पढ़ लो, दम कर दो, उसका पानी बच्चे को पिला दो, इंशाअल्लाह जितनी गलत आदतें हैं वो सब छूट जाएंगी। अच्छा हमारे नौजवानों का भी यार अजीब मामला समझ में नहीं आता। जो बीवी को समझता है तो वो माँ बाप को नहीं समझ रहा, और जो माँ बाप को समझ रहा है तो वो बीवी को नहीं समझ रहा। मैंने कहा ये यार ये फलसफा मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा। भाई बीवी के भी हुकूक अदा करो, माँ बाप के भी हक अदा करो। शादी हो गई तो माज़अल्लाह सर्दी में बाज नौजवान ऐसा है कि जिसने अपनी माँ को एक वक्त का खाना नहीं खिलाया होगा। बाज नौजवान ऐसा है कि शादी होने के बाद अपनी माँ को 100 रुपए का कपड़ा इसने नहीं ला के दिया होगा। खुद जो है 3000 की जैकेट, 4000 की जैकेट, 5000 की जैकेट, अपनी बीवी के लिए कई हजार के सूट, घर में बूढ़ी माँ है माज़अल्लाह उसके लिए एक चादर तक नहीं लाता। ये नौजवान होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। पहले माँ को ला के दे। अगर तेरी माँ राजी हो गई, अगर माँ राजी हो गई, अगर माँ राजी हो गई तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाब कामरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला बहुत अच्छा पैगाम दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की कमी यह है कि इन्हें औलाद को इन्होंने दीनदार नहीं बनाया। अगर ये औलाद को दीनदार बनाती तो ये नौबत ही नहीं आती। औलाद जब दीनदार होती है ना तो अल्लाह फिर उस घर को जन्नत बना देता है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं एक हदीस के हवाले से आपको बताऊं। मैं बीच में छोड़ गया, वो बात आ गई थी। हदीस का एक मफहूम में बयान कर रहा था। मक्के के अंदर एक मांगने वाला आया और वो जो था अचानक से अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल से जाकर बोला कि अबू जहल मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, मुझे चंद दिरहम दे दे। अबू जहल ने कुफारे मक्का को जमा किया, अपने साथियों को बुलाया और कहने लगा साथियों मौका अच्छा है। कहा क्या मौका है? कहा ये मांगने वाला, ये साइल आया है। कुफारे मक्का बोले मांगने वाले तो आते ही रहते हैं, इसमें क्या मौका है, इसमें क्या मौका है? अबू जहल बोला साथियों मैं ये चाहता हूं कि इस मांगने वाले को मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पे भेज दिया जाए।
कुफ्फारे मक्का ने कहा फिर क्या होगा? अबू जहल बोला मैं जानता हूँ अली के पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है, दुनियावी दौलत और रकम नहीं है। मुसलमान ये कहते हैं कि तमाम कायनात का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने महबूब को इल्मे मा काना व मा यकून अता फरमाया है। अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तार बनाकर भेजा है। ए साथियों, मैं ये चाहता हूँ इस मांगने वाले को अली के दरवाजे पर भेज दिया जाए। अली के दरवाजे पर जाकर जब ये दिरहम मांगेगा, सवाल करेगा, अली के पास कुछ है नहीं, और जब कुछ है नहीं तो इसे देंगे नहीं, और जब अली इसे कुछ नहीं देंगे तो माज़अल्लाह हम इस्लाम का, मुसलमान का और अली का माज़अल्लाह मजाक उड़ाएंगे। कुफ्फारे मक्का ने कहा ठीक है, इस साइल को, इस मांगने वाले को मौला कायनात अली मुश्किल कुशा के दरवाजे पे भेज देते हैं। अबू जहल ने कहा ए साइल तुझे दिरहम चाहिए? कहने लगा हाँ मुझे दिरहम चाहिए, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ। तवज्जो से सुनना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत मिलेगी, कुलूब को तस्कीन हासिल होगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा ए साइल सुन, वो सामने अली का दरवाजा है, अली का मकान है, जा अली के दरवाजे पर चला जा, अली से जाकर जब तू दिरहम मांगेगा तुझे दिरहम मिल जाएंगे। साइल खुश हो गया, अल्लाह अली के दरवाजे पर आया, दस्तक दी। अली घर में जलवा फरमाते निकल कर बाहर आए। कहा क्या है? कहने लगा अली गरीब हो, मुफलिस हो, कल्लाश हो, चंद दिरहम की जरूरत है, दिरहम दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। अली ने मना नहीं फरमाया। अली समझ गए जरूर इसे किसी ने मेरे दरवाजे पर भेजा है। अली ने फरमाया बोल किसने भेजा है? कहने लगा हुजूर अबू जहल ने भेजा है। अली समझ गए अबू जहल मेरा मजाक बनाना चाहता है, मजाक उड़ाना चाहता है। आज भी लोग तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई कहता है मैं नमाजों पे पाबंदी लगा दूंगा, कोई कहता है मैं अजाने बंद करा दूंगा, कोई कहता है हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। आज उलमा को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों की हालत चौराहों पर बैठकर शोर मचाते हैं। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ए मुसलमान ये बता, तुझे दबाया जा रहा है, तुझे सताया जा रहा है, सिर्फ चौराहे पे खड़े होकर जिक्र करता है? कभी इतनी तौफीक हुई? 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरी मदद फरमाता, कुरान पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरी मदद फरमाता, कलमा तैयबा का विर्द करता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरी मदद फरमाता, पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरी मदद फरमाता। आज मुसलमानों में बेचैनी है, बेकरारी है। ए मुसलमानों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, पैगंबर आजम की सुन्नतों पे अमल करो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया किसने भेजा है? कहने लगा अली अबू जहल ने भेजा है। मेरे अली समझ गए अबू जहल की मंशा क्या है, अबू जहल की मर्जी क्या है, अबू जहल क्या चाहता है। अली ने मना नहीं फरमाया, बल्कि अली ने फरमाया ए साइल अपने हाथों को खोल ले। साइल ने हाथ फैलाए, साइल खुश हो रहा था। अली मुझे दिरहम देंगे, दीनार देंगे, अली मुझे दुनियावी रकम, दुनियावी कीमत देंगे। मगर अल्लाह अल्लाह, अली ने कुछ दिया नहीं, बल्कि अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो बोल दो यार मचल के सुभान अल्लाह। अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अली पढ़ रहे हैं, साइल हैरान है, साइल मुताज्जिब होकर मौला कायनात के चेहरे को तके जा रहा है। अली के लब जुम्बिश कर रहे हैं, अली कुछ पढ़ रहे हैं। चंद मिनट पढ़ा, पढ़ने के बाद साइल के हाथों में दम कर दिया, फूंक मार दी और फरमाया अली ने ए साइल हाथों को बंद कर और जा अबू जहल के सामने जाकर हाथ खोलना। साइल हैरान है, अली ने कुछ दिया नहीं है, कुछ पढ़ा, पढ़कर दम कर दिया, हाथ बंद करे चल दिया। अबू जहल के करीब पहुंचा, अबू जहल बोला साइल हाथ खोल, साइल हाथ खोल, साइल हाथ खोल। जब इस मांगने वाले ने हाथ खोले तो हाथ खाली नहीं थे, बल्कि इस साइल के हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। अबू जहल बौखला गया, बोला साइल ये बता अली ने तुझे सोने के सिक्के कहां से दिए? ये साइल कहने लगा अबू जहल अली ने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि कुछ पढ़ा था, पढ़कर दम कर दिया था। ये उसी कलाम की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथों में सोने के सिक्के पहनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला।
तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अबू जहल बौखला गया, बोला साहिल बता अली ने तुझे ये सोने के सिक्के कहां से दिए? साहिल कहता अबू जहल मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अली ने मुझे कुछ नहीं दिया था बल्कि कुछ पढ़ा था, पढ़ने के बाद मेरे हाथों में दम कर दिया था। ये उसी कलाम की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अबू जहल जलीलो रुस्वा होकर वहां से चला गया, कुफारे मक्का जलीलो रुस्वा होकर वहां से चले गए। अल्लाह अल्लाह साहिल अपने घर की तरफ बढ़ा, मगर फिर इसके जहन के अंदर ख्याल आया कि यार अली ने ऐसा क्या पढ़ दिया जिसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अब साहिल जो था दोबारा मौला कायनात के दरवाजे पे आ गया, आकर कहने लगा ए अली ये बता दीजिए आपने कौन सा कलाम पढ़ा था, कुरान की क्या कोई आयत पढ़ी थी, कौन सा वजीफा पढ़ा था जिसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अली ने मुस्कुराकर फरमाया साहिल तुझे जिस चीज की जरूरत थी वो तुझे मिल गई, इस बात से तेरा क्या मतलब कि अली ने क्या पढ़ा था। ये साहिल बड़ा होशियार था, कहने लगा अली तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे बताइए आपने क्या पढ़ा था। मेरे अली ने जब खुदा और मुस्तफ़ा के वास्ते को सुना मौला कायनात की आंखें अश्कबार हो गई, अली की आंखों से आंसू टपकने लगे। अल्लाह अल्लाह एक आज हम हैं, खुदा का जिक्र हम सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू नहीं आता, नबी की नात हमारे सामने पड़ जाती है हम हंसी ठिट्ठा और मजाक करते हैं, ऊपर से न कभी हम अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करते हैं न नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ए मुसलमानों खुदा के लिए अपनी जानों पर जुल्म न मत करो, आज हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हुए हैं, अभी भी वक्त है अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। अल्लाह अल्लाह जब अली ने सुना कि इसने मुझे खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता दिया है, अली ने जब खुदा और मुस्तफ़ा का इसमें पाक सुना अली की आंखों में आंसू आ गए। अली ने फरमाया ए साहिल सुन, जब तू पूछना ही चाहता है कि अली ने क्या पढ़ा था तो सुन, मेरे पास जब तू मांगने के लिए आया था देने के लिए मेरे घर में कोई चीज मौजूद ना थी, मगर जब तूने कहा कि अबू जहल ने भेजा है तो मैं समझ गया अबू जहल मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की जात पर भरोसा करते हुए 10 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ा था और तेरे हाथों में दम कर दिया था, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे हाथों में सोने के सिक्के तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। आज आप अपनी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें बीमारी और परेशानी ना हो। ये बीमारियां ये परेशानियां इसका सबब क्या है, इसका रीज़न क्या है, कभी आपने सोचने की जहमत गवारा की? ये बीमारियां और ये परेशानियां अगर आप तवज्जो देंगे तो इसका सबब इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमालियां हैं, क्योंकि कुरान में रब फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह अल्लाह आज बीमार हैं हम, परेशान हैं, लोग कह रहे हैं हजरत कई साल हो गए घर की परेशानी नहीं जा रही, कमाते बहुत हैं बरकत नहीं होती, कमाते बहुत हैं जितना कमाते हैं बीमारियों में दवाइयों में चला जाता है। ए नौजवान अगर हम गुनाहों से तौबा करें, कुरान पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें तो इंशाअल्लाह बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। एक दुरूद पाक में आपको ऐसा बता दूं जिसे आप 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारी में भी इन अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है कि अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमा देगा। बहुत लोगों की शिकायत आती है हजरत संभल में डॉक्टरों को दिखा लिया, मुरादाबाद में डॉक्टरों को दिखा लिया, दिल्ली तक चले गए मगर बीमारी से शिफा नहीं मिली। ये मेरे भाई यूट्यूबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इसे अच्छे से रिकॉर्ड कर ले और एक शॉर्ट क्लिप बनाकर डाल दें ताकि ये लोग इस दुरूद पाक को याद कर लें। अल्लाह अल्लाह छोटा सा दुरूद पाक, और जब आप उसका अजरो सवाब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खुशी से झूम उठेगा। मेरे साथ पहले मिलकर पढ़ लें जज़ल्लाहु
अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ये दुरूद पाक जब कोई मोमिन एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। कम है सवाब, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कोई बीमार है, शिफा नहीं मिल रही, 100 मरतबा इस दुरूद पाक को सुबह पढ़ ले, पानी पे दम करे, दिन में 3 मरतबा पानी पी ले, इंशाअल्लाह चंद रोज में ला इलाज बीमारी से भी शिफा मिल जाएगी। घर के अंदर बरकत नहीं होती, 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम इस दुरूद पाक को पढ़े, इंशाअल्लाह बरकत होनी शुरू हो जाएगी। कोई गरीब है, घर के अंदर से गरीबी नहीं जाती, 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम इस दुरूद पाक को विर्द में ले आए, इंशाअल्लाह चंद दिनों में घर की गरीबी दूर हो जाएगी। किसी का कारोबार नहीं चलता, 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम इस दुरूद पाक को पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके जायज कारोबार में बरकत दे देगा। आप जिस जायज मकसद के लिए इस दुरूद को पढ़ेंगे, अल्लाह आपको उस जायज मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला, सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कई घंटे हम और आप मोबाइलों पे गुजार देते हैं, तो क्या हम 10-15 मिनट अपने नबी पे दुरूद नहीं पढ़ सकते? क्या सोच बना ली हमने? ये बेचारे बच्चे बैठे और ये नौजवान बैठे, जिधर देखो ना कोई रोड पे ही मोबाइल लिए हुए यूँ क्या कर रहा है भैया? बोले रील बना रही हूँ। किस चीज़ पे डालेगा? बोले इंस्टा पे डालूंगा। मैरिज हॉल में जा रहा शादी में, तो वहीं मोबाइल खुदाए फिर रहा, क्या कर रहा भाई? बोले रील बना रही हूँ। मैं रील से क्या होगा? बोले हजरत अगर वायरल हो गई तो मेरी सब में पहचान बन जाएगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ले, इंस्टा पे नाचने से कोई आज तक कामयाब हुआ है? नहीं हुआ हो तो हमें बता दो भाई। दौलत जरूर कमा ली होगी, शोहरत मिल गई होगी, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कहाँ है? मौला कायनात ने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फूंक दिया, अल्लाह ने हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए, यही तो कामयाबी है। हमने अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया, इसी वजह से आज दुनिया में हम जलील और रुस्वा होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज भी हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक के फरमान पे अमल करें, मेरे भाई इन रील सील के चक्कर में मत पड़ो। अगर बनाना भी है तो कोई नाते पाक लगा दो, है ना, कुरान की आयतें लगा दो, जो सुनेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा। मगर नहीं भैया, ऐसी ऐसी रील बना रहे हैं, कोई जो है गाड़ी के पीछे हैरो बांध के उसे जो है जंगल में चला रिया, समझ में नहीं आता ये करना क्या चाह रहा। बोले बस किसी सूरत से वायरल हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। मैंने कहा पैसा मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब होना चाहते हो, रब की बारगाह में आ जाओ, नबी की चौखट पे आ जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और यार हम तो नबी के मानने वाले हैं ना। तुझको क्या देंगे? पढ़ लो मेरे साथ, पढ़ लो। तुझको क्या देंगे? ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे। आओ तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की कोई कमी सरवरा। तुम पे करोड़ों दुरूद, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां,
हम सबकी ज़बान, हर सुन्नी मुसलमान की ज़बान अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु